जैसे कि हमने देखा अब होली आने वाली है। अब होली ये जो है जैन दर्शन की मान्यता से कह रहा हूं मैं जैन दर्शन से मुझे कोई इससे तात्पर्य नहीं, वो क्या मनाते। जैन दर्शन में होली का कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता। अब अगर हम लोक मूर्ता को देखें तो अपने जैन दर्शन मानने वाले वहां चले जाएं, होली का पूजने लगे, उसके अंदर आग लगाने लगे, करने लगे, तो ये हमारी मूर्ता है। जैसे दुकान पे गए, अब दुकान को प्रणाम करने लगे, ताला को प्रणाम करने लगे, अब करते हैं ना बहुत लोग, बंद करके गए, तो ये मूर्ता है, मूर्खता। तो ये लोक मूर्ता होती है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इन तीन मूर्ताओं से दूर रहना। लोक में प्रचलन धर्म के नाम पे उसको धर्म मानना, जबकि वो धर्म नहीं है, ये एक प्रकार की मूर्ता है। इस मूर्ता को छोड़िए और सच्चे देव सद्गुरु को मानिए। वीतरागता जिनके अंदर हो, जिनके अंदर वीतरागता दिखाई देती है, ऐसा देव हो। देव है ना भगवान, देव से यहाँ पे वो देवगति का देव नहीं लेना, यहां पर वीतरागी देव लेना। और उसका लक्षण सबसे अच्छा बांधो 18 दोषों से जो रहित है, क्योंकि 3 लक्षण अपन बनाते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। तो वीतरागता बाहरी पकड़ में आती है, भीतरी वीतरागता हमारे पकड़ का विषय नहीं बनती, सर्वज्ञता हमारा विषय नहीं, और हितोपदेशता हमारा विषय, अब दिव्य धनी हमारे सामने नहीं, तो हमारे लिए सबसे अच्छा विषय 18 दोषों से जो रहित हो। क्षुधा, तृषा, चित पिपासा, जरातंक, जन्मांतंक, भयस्मय, न राग द्वेष मोहास्याप्ता सब प्रकीर्तिते। ऐसे 18 दोषों से रहित देव को आप मानिए, इन पे अपनी श्रद्धा लाइए। ऐसा ही सच्चा शास्त्र ढूंढिए और ऐसा ही सच्चा गुरु ढूंढिए। संसार में व्यक्ति हर चीज ढूंढता है, लेकिन सच्चा ना गुरु ढूंढता है ना सच्चा शास्त्र ढूंढता है। आप लोग की आदत क्या है, कोई सा भी शास्त्र अलमारी से निकालो, शुरू कर दिया। कभी आपने देखा सच्चा है कि सच्चा शास्त्र की परिभाषा उसमें बैठ रही कि नहीं, आप के द्वारा कहा गया कि नहीं, किसका लिखा गया, तो इसमें हमें चिंतन करना। तो इन चीजों से हम अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाएंगे और हम वीतराग, देखो बनेगा विषय केवल ज्ञान का विषय बनेगा कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, लेकिन कम से कम हमारी मान्यता में जो परिवर्तन आएगा उससे हम अपने आप को सम्यक दृष्टि सिद्ध करो। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आप सभी लोगों को सच्चे देव सद्गुरु की शरण लो। मिथ्या जो मानते, इस इधर का बेल्ट थोड़ा सा इस ओर डूबा हुआ है, जैसे होई पूजा भी करता है तो करता है, बायना निकालता है करता ना, अभी पितरी पूजने लग जाएंगे, अभी और भी बहुत सारे आप ऐसे कार्य कर जाते हैं, करवा चौथ इत्यादि करने लग जाते हैं, जो देन दर्शन की मान्यता में नहीं है। आपकी दिवाली पूजा भी कुछ उस और हिंदू धर्म की ओर झुकती है। देखो दोनों के मान्यताओं को भिन्नता, तो मान्यताओं को समझिए और उन मान्यताओं के अनुसार अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाइए। इस प्रकार से आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते। बाकी विषय तो केवली का कह दिया, ठीक है। चलिए, और किसी को भी पूछना? बहुत बढ़िया। कर्मों से छूटने का उपाय क्या है, यही प्रश्न आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसकी भूमिका बनाते हुए सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी। उमा स्वामी महाराज की जब तत्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी, उसमें उन्होंने एक भव्य जीव को बनाया। भव्य जीव पूछता है, भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा आत्मा का स्वरूप मोक्ष में। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, है ना, ये सूत्र दिया। अब हमारे सामने प्रश्न आपने किया कि महाराज जी कर्मों से छूटने का उपाय क्या है? कर्मों से छूटने के 2 उपाय हैं, एक श्रवण धर्म है, एक श्रावक धर्म हमारा। अब श्रवण धर्म महाराज जी क्या होता है, श्रावक धर्म क्या होता है, इसकी व्याख्या आप समझिएगा। जब हम कर्मों से पहले कर्म का बंध कैसे होता है, इस तत्व को समझ लेंगे तो कर्म से छूटने के उपाय हम ढूंढ लेंगे। एक विधि परक कथन होता है, एक निषेध परक कथन होता है। आज दौलत राम जी कहते हैं, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई, दोषों को जानिए और गुणों को ग्रहण करिए। तो दोषों को जानने के बाद गुण का ग्रहण होता है और उसके बाद ही दोषों का त्याग होता है और गुण का ग्रहण होता है। और हम कर्मों को छूटने का सबसे अच्छा उपाय है, हम जो 5 पाप हैं उनको बारे में समझ लें।
जब हम 5 पापों के बारे में समझने लग जाते हैं तो हम पापों को छोड़ने के उपाय खोजने लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले कर्मों से छूटने का जो सबसे अच्छा उपाय यही बनेगा अपने लिए कि हम अपने जो आपका धर्म है, आप श्रावक है तो श्रावक धर्म की ओर अपनाइए। श्रावक धर्म परंपरा से कर्मों का छूटने का उपाय है और मुनि धर्म साक्षात कर्मों से छूटने का उपाय है। तो आप मुनि धर्म तो अपना नहीं पा रहे, तो आप पहले श्रावक धर्म को अपनाइए। श्रावक धर्म का मतलब होता है जो अपने सट आवश्यक आपके लिए कहे गए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, त्याग और दान, ये आपके 6 आवश्यक है। इन 6 आवश्यकों को पहले सबसे अपनी नित्य उसमें चर्या में ढालिए। और सबसे अच्छा उपाय आप ग्रस्त में रह के आप लोगों के लिए 2 प्रतिमाओं के व्रत धारण करिए, पंचम गुणस्थान व्रती बनिए। क्योंकि सम्यक दर्शन मात्र से कभी निर्जरा का कारण नहीं बनती, जब भी बनती है संयम या संयमा संयम इसके कर्म के निर्जरा का हेतु बनता है। तो हमें सबसे पहले कर्मों से छूटने के लिए पापों से बचने के उपाय ढूंढना है। पापों से बचने का सबसे अच्छा उपाय आप ग्रस्तों के लिए पंचम गुणस्थान व्रत के धारण, व्रतों के योग्य व्रतों को धारण करिए। और जब आप 2 प्रतिमा के योग्य व्रतों को धारण करते हैं तो कर्मों से आप नियम से छूटने, निर्जरा करने लग जाते, छूटने लग जाते। क्योंकि जब हम गुणस्थान पर इस वस्तु को देखते हैं तो हमारे पास 14 गुणस्थान होते हैं। पहले गुणस्थान मिथ्यात्व का है। जब मिथ्या से हम ऊपर उठते हैं तो हम अनंतानुबंधी योग्य कसाई के पहले और दूसरे गुणस्थान को छोड़ देते हैं। तो उस योग में जो कर्मों का बंध होता था, तो पहले गुणस्थान में 16 कर्मों की विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि 148 कर्म है अपने पास। दूसरे गुणस्थान में 25 कर्मों की विच्छुत्ति हो जाती है। इस प्रकार 41 कर्मों की विच्छुत्ति होती है। फिर जब हम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं तो हमारे पास ऐसे करते 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 धीरे धीरे कर्मों की जो विच्छुत्ति होती है, कर्मों की जो निर्जरा का क्रम है, वो बनता संयमा संयम गुणस्थान से। तो वहां से आप कर्मों की निर्जरा के आप योग्य हो जाते हैं। तो कर्मों से छूटने का उपाय पापों से डरिए। तो महाराज पाप और पुण्य की परिभाषा हम कैसे समझेंगे? सबसे अच्छी परिभाषा आपको देता हूं पाप और पुण्य की। ज्यादा डिटेल में तो आप मत जाइए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको समझिए। पाप उसे कहते हैं जिसको करने के बाद आप अपने बड़े को बता ना पाओ। सबसे अच्छी सरल परिभाषा दे रहा हूं, मत पढ़िए आप चक्कर में, बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ पाए आप, मत पढ़िए। पाप किसे कहते हैं? जिसको करने के बाद आप अपने बड़े को ना बता पाए, अपने गुरु को ना बता पाए, अपने घर में माँ बाप को ना बता पाए, अपने शिक्षक को ना बताएं, तो समझिए ये पाप है। क्या? इससे अच्छी सरल परिभाषा आपको नहीं दे सकता मैं। पाप क्या है? जिसको करने का भाव आए और आपको ऐसा लगे कि मैं किसी को बता पाऊंगा कि नहीं बताऊंगा, तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, मत करिए, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे। और पुण्य क्या है? जिसको करने के बाद आपके मन में उछाल आए, हे भगवान जल्दी से महाराज जी को जाके बता दूं, महाराज मैंने आज ये करा, माँ को बता दूं मैंने आज अभिषेक किया, मैंने आज पूजा की, तुम देखो कब से कह रही, मैंने आज आहार दान किया, तो समझिए ये पुण्य। पाप और पुण्य की सबसे अच्छी परिभाषा आपको ली। उसको निश्चिंत होकर कर लीजिए, क्योंकि आप बता रहे। अब बताओ, जो सिगरेट पीता कभी बताता है, शराब पीता बताता है, जुआ खेलने वाला बताता है, तमाकू खाने वाला क्या कहता है, देख महाराज के पास जा रहा हूं तो बता मत देना महाराज को, देखो आज मैं करके आया, देखो मैं तीर्थ क्षेत्र गया, महाराज आज मैंने दान दिया, महाराज आज मैंने स्वाध्याय किया। तो ये पुण्य। तो पाप से बचिएगा तो सबसे अच्छे कर्मों की निर्जरा है पाप से बचना। पुण्य का उपाय खोजिए, ये आपसे कर्मों की निर्जरा के हेतु है। छेद हम कैसे करें? क्योंकि स्त्री पर्याय सबसे निंद मानी जाती है। उसका मुख्य कारण है जैन दर्शन के अंदर स्त्री पर्याय में मतलब होता है कि अभिषेक नहीं कर पा रहा है, वो भगवान को छू नहीं पा रहा, महाराज जी की वैयावती नहीं कर पा रहा, मतलब कुल मिला के उसके पास कुछ ऐसी पर्यायगत उसकी वो हो जाती है कि वो अंदर से संकलेश भाव से भरता है। स्त्री पर्याय के छेद के मुख्य कारण है, आप देखो तो सबसे मुख्य कारण है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि होने के बाद कभी भी वो स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, यह परफेक्ट है। और सबसे अच्छा है हम अपने गुणस्थान की बढ़ोतरी करें, क्योंकि सम्यक दर्शन होके छूट भी जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन की कमी क्या है ये बताता हूं। मान लो आपने मनुष्य पर्याय में नरक आयु का बंद कर लिया,
है ना, तिर्यांश आयु का बंद कर लिया, मनुष्य आयु का बंद कर लिया, देव आयु का बंद कर लिया। तो सम्यक दर्शन के साथ भी इन चारों गति में आप जा सकते हैं। लेकिन हमारी अगली गति देव गति हो, पुरुष हो, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है पंचम गुण स्थान या छठे सातवा गुण स्थान। क्योंकि जिसकी आयु बंद हो गई वो कभी भी पंचम गुण स्थान के योग्य व्रतों को धारण करने का भाव ही नहीं बनाएगा। ये फैक्ट आगम तर्क, मतलब आगम में है कि जिसने एक बार आयु का बंद कर लिया देवगति को छोड़ के, देव आयु को, तो वह नियम से कभी भी व्रत संयम की ओर बढ़ेगा ही नहीं। कितने उसे मनाओ, ले लो व्रत, कहता मैं नहीं ले सकता। केवली अनंत वीर केवली के सामने जब बात आई कि रावण ने कुंभकर्ण कहता मैं व्रत ले रहा हूं, है ना, विभीषण कहता मैं भी व्रत लूंगा, लेकिन रावण क्या कहता, मैं नरक जाने वाला हूं, मुझे तो लेना ही नहीं। तो कहता मैं व्रत नहीं लूंगा, तुम सब ले लो। तो किस कारण? क्योंकि उसे नरक जाना ही था, नियोगी इसलिए। तो आपको स्थिर प्रयास छेद करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के योग्य भूमिका बनाओ, फिर उससे उठ के ऊपर पंचम गुण स्थान के व्रतों को धारण करो। तो एक बार भी आपने पंचम गुण स्थान को धारण किया तो नियम से आपके स्थिर प्रयास छेद का कारण आपके पास मौजूद है। तो आप पुरुषार्थ करो और ऐसी भावना भाव, मुझे अभिषेक ही नहीं मिलता आपका, क्योंकि मैंने एक बार कही थी बात, तुम्हें स्थिर प्रयास मिली क्यों है? तुम्हें स्थिर प्रयास मिली इसलिए कि तुम कभी पुरुष थे और पुरुष होने के बाद तुमने अभिषेक नहीं किया। समझाया? किया ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं अभिषेक, क्या जरूरत मुझे अभिषेक करने की। तो ऐसा तुम्हें दंड मिला है कि तुम जैन कुल में तो जन्म लोगी लेकिन अभिषेक की योग्य नहीं रहोगी। तो उपाय दे रहा हूं जितने पुरुष हो जैन कुल में जन्म लिया है, तुम अगर पुरुष रहना चाहते हो तो इस भाव में अभिषेक करना, नहीं तो अगले भाव में उसी लाइन में मिलोगे मुझे। तो जब अभिषेक होता है तो अपने आप को भावना से भरो कि ये भगवान बस अगली बार अगर मैं पुरुष बनी तो नियम से अभिषेक करूंगी, तुम्हारा कभी अभिषेक नहीं छोड़ूंगी, नियम से अभिषेक करूंगी, नियम से मैं भगवान तुम्हारा अभिषेक करूंगी, महाराजों की वैयावर्ती करूंगी। पाए आप बार बार सम्यक दर्शन की भावना भाव। हाँ चलिए। श्री नमोस्तु महाराज, श्री नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, जैसे आपने बताया सम्यक दर्शन केवली का विषय है, तो जिसको होता है उसको स्वयं आभास नहीं होता। देखिए अपने पास एक अनुभूति एक आस्था, दो चीज अपने पास होती है, हमें यह समझना। अनुभूति ये मुनियों के श्रवण की शुद्धोपयोग की भूमिका है ना, जिसमें आत्मा की अनुभूति करता है। वो जब शुद्ध तीन गुप्ती से गुप्त होकर जब साधु आत्मा की साधना करता है उस समय वो अनुभूति का विषय बनता है। सम्यक दर्शन अनुभूति का विषय नहीं, सम्यक दर्शन आस्था का विषय। मतलब मेरी इसमें दृढ़ आस्था है कि इद में ईदृशमेव न अन्य न अन्य प्रकार में हो, ऐसा ही है। देखो उसमें क्या निसंकित अंग में क्या बनाया आचार्य संबंधवत स्वामी ने, तत्व ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार की जो श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अनुभूति का विषय नहीं बनता कभी भी कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, कोई लिखा हुआ नहीं आता ऊपर कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया कि मैं मेधा दृष्टि हूं। मेरी आस्था जो अब कुदेव साधगुरु में थी, मैं उसे छोड़ के हम सच्चे देव साधुगुरु की शरण लेता हूं, इसी का नाम प्रथमानुयोग से सम्यक दर्शन है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि छह उपसम हमें पकड़ में नहीं आएगा, वो कर्णानुयोग का विषय है। तो हमें छह उपसम पकड़ में नहीं आएगा, हमें तो अपनी श्रद्धा पकड़ में आएगी कि मेरी श्रद्धा आज से जो मिथ्या थी वो समीचीन हो गई। पर इतना अपना विषय है, वो अनुभूति का विषय नहीं हो सकता। कहीं कहीं पे इसका मिथ्या प्रचार किया जाता है एकांतवादियों के द्वारा कि जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रकार का है सराग वीतराग भेदा। सराग सम्यक दृष्टि प्रथम संवेग प्रथमोपम सम्यक, मतलब सराग सम्यक दर्शन है, और जो आत्मानो अनुभूति मात्रम इत्र, ये वीतराग सम्यक दर्शन है। और वीतराग कहां से शुरू होता है? वीतराग छठे सातवें गुण स्थान के ऊपर से जब 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करता है तब जाके वो वीतराग बनता है। तो जहां वीतराग कसायों का संपूर्ण अभाव या कसायों का पूर्ण उपशम भाव होने पर वीतराग बनता है। तो जब वीतराग सम्यक दर्शन वहां बनता है तो नीचे कहां बनाओगे आप? तो इसका मतलब होता है चौथे पांचवें छठे सातवें गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दर्शन ही होता है।
निश्चय सम्यक दर्शन उसके ऊपर होता है। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन कहो, वीतराग सम्यक कहो, यथा क्या चारित्र कहो, मुख्य कहो, ये एकार्थवाचक है। व्यवहार कहो, गौण कहो, है ना, अशुद्ध कहो, ये एकार्थवाचक है। इन आगम वाक्यों से हम समझ पाएंगे कि सम्यक दर्शन के दो भेद। एक प्रश्न बुलबुल दीदी अर्थुना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, गुरुवर कहते हैं कि शिष्य तो गुरु को अपना गुरु कहता ही है, लेकिन गुरु भी शिष्य को अपना शिष्य कहने लगे, इसके लिए शिष्य क्या करे? ये गुरुवर मार्गदर्शन दे। ये नहीं कि तुमने उन्हें गुरु बना लिया, क्योंकि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी को हर व्यक्ति अपना गुरु मानता है, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वैष्णव हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो। आप उनको आप चले जाओ मध्य प्रदेश में, हर व्यक्ति उन्हें अपना गुरु कहता है कि ये मेरे गुरु हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि गुरु तुम्हें अपना शिष्य कहता कि नहीं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुमने गुरु बना लिया उन्हें, महत्वपूर्ण ये है कि गुरु ने तुम्हें शिष्य बनाया कि नहीं बनाया। क्योंकि शिष्य तब बना जाएगा जब गुरु, तो गुरु आपको शिष्य कैसे मानेगा? आप प्रश्न ये है, गुरु की आज्ञा का पालन करने से वो गुरु का शिष्य बनता है। शिष्य कब बनता है? कि आज्ञा, आचार्य से ने एक बात कही थी, आज्ञा पालना सरल है, आज्ञा देना कठिन है। जिस दिन तुम्हें गुरु आज्ञा दे और गुरु की आज्ञा तुम बिना किसी चां चूके, बिना इफ बट के मान लो, तो समझना तुम गुरु के शिष्य बन गए, योग्य हो गए। बस होगा कि नहीं होगा, महाराज तो कहते ही रहते। सही बताओ, तुम करते कि नहीं ये सब? जरा सा कुछ कहते तो महाराज, तो महाराज का काम कहने का, अपना काम उतना ही करने का, ज्यादा नहीं सुनने। शिष्य का मतलब होता है समर्पण। समर्पण वो होता है जिसमें ये नहीं सोचा जाता कि गुरु ने, क्योंकि गुरु ने बहुत सोच समझ के कहा होगा आपसे, आपकी योग्यता देखेगा। देखो, जहां आप अपनी योग्यता को नहीं पहचानते, वहां अपनी योग्यता को गुरु पहचानता है। हमारी तो दृष्टि नहीं है, कुछ विचार है। आखिर इतना बड़ा निर्णय आचार कोई भी गुरु अपने शिष्य के प्रति दे, तो समझना कि गुरु ने मेरी योग्यता समझ ली और तभी गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, वरना गुरु मुझे इतनी बड़ी आज्ञा दे नहीं सकते थे। तो गुरु की आज्ञा मानोगे तो तुम अपने आप उनके शिष्य बन जाओगे, वरना गुरु को गुरु कहते रहो। ऐसा कहते ना, हम भगवान महावीर को मानते हैं, मानते आप सब भगवान महावीर को मानते हो कि नहीं मानते हो? और बाहर की बात तो अभी भगवान महावीर को नहीं माना हमने। महावीर भगवान की बात मानोगे तब महावीर को माना, समझ लेना। इसलिए जैन दो प्रकार के होता है ना, एक होता है जन्म से जैन, एक होता है कर्म से जैन। तो जन्म से जैन तो आप सब हो, जिस दिन महावीर भगवान की बात मान लोगे तो कर्म से भी जैन हो जाओगे। इसलिए महावीर भगवान की बात मानो। ऐसे ही गुरु को तब मान पाओगे, गुरु अपना तब बना पाओगे जब गुरु की आज्ञा का पालन आप करने लगोगे, तो गुरु का नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि गुरुदेव आजकल की जनरेशन बाहर पढ़ने के लिए जाती है और देखा जा रहा है कि उनमें धर्म की प्रभावना कम होती जा रही है, तो गुरुदेव उन बच्चों के अंदर धर्म की आस्था भी बढ़े, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जहां भी जाते हैं वहां पर एक सबसे सरल उपाय हम खोज के आते हैं, पाठशाला। एक बच्चा एक कच्ची मिट्टी की लोंधे के समान होता है। कच्ची मिट्टी होता ना, जब कुमार जैसे उस कच्ची मिट्टी को जो बनाना चाहे तो उस मिट्टी का घड़ा बना ले, और चाहे तो उस मिट्टी की चिल्लम बना ले। चिल्लम जानते हो, जिससे हुक्का पीते हैं। और चाहे तो उस मिट्टी का घड़ा बना ले। घड़ा बनाएगा कुमार, अगर घड़ा बना देगा तो उससे लोगों को ठंडा पानी मिलने लग जाएगा, और अगर चिल्लम बना देगा तो लोगों के सीने जलने लग जाएंगे। तो हम उस मिट्टी की लोंदे को घड़ा बनाने के लिए वहां पर पाठशाला खोल के आते हैं। और जब हम पाठशाला खोलते हैं तो आप लोग के क्या होते हैं, सही बताओ, आप लोग के क्या होते हैं? अरे महाराज समय कहाँ है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे पे इतना लोड है, इतना ज्यादा लोड है महाराज, ट्यूशन अलग, सुबह 10 बजे 6 बजे निकलता है, 3 बजे घर आता है, खाना खाता है, 4 से फिर ट्यूशन जाता है, 5 से फिर ट्यूशन जाता है। मतलब आप लोगों ने इतना ज्यादा लोड डाल दिया कि उसे आपने पढ़ाई तो करा दी लेकिन संस्कारवान नहीं बनाया। अगर पाठशाला में तो फिर आपको फिर निश्चिंत हो जाते, आप दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, अगर आप पाठशाला नहीं भेज रहे तो अपने बच्चे को अपने साथ प्रतिदिन अभिषेक के लिए लेके जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो माता पिता अपने बच्चे के हाथ में
कलश पकड़ा देंगे, उसका बच्चा कभी भी शराब की बोतल नहीं पकड़ेगा, यह आप निश्चित लिखिए। कभी तुमने उसको कभी हाथ में पकड़ाते ही नहीं हो तुम, उसका गाय वो सोले, मतलब उसे तुम अभिषेक लाने की जगह सुलावर देते हो, घुमाने के लिए मार्केट। तो मेरा कहना है, मैं घुमाने का निषेध नहीं करता, लेकिन सबसे पहले उसे पाठशाला, अन्यथा स्वयं घर में माँ उसे संस्कार दे, क्योंकि माँ 8 वर्ष तक माता पिता का फर्ज है बच्चा सम्यक दृष्टि बनने से पहले, क्योंकि 8 वर्ष सम्यक दृष्टि हो जाता है 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष तक माता पिता उसकी रक्षा करें। 8 वर्ष के बाद फिर गुरु का सानिध्य उसे दिलाएं, उसे कोई अच्छे सच्चे गुरु के पास जाके उसे आशीर्वाद दिलाएं, शिक्षा दिलाएं, और हर 6 महीने 1 साल में गुरु के दर्शन कराने ले जाएं, गुरु के पास उसे बिठाएं, बता तूने क्या करा, 10th 12th तक करा लो, अपने आप उसके अंदर ऐसा संस्कार आ जाएगा कि तुम फिर उसे कहीं भी भेजो वो बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप करते ही नहीं हो। तो ऐसा करो तो अच्छा हो। बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, उम्र 12 वर्ष है उनकी जिज्ञासा है कि गुरुवर श्री सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान से बड़े होते हैं, फिर पहले उनको नमस्कार क्यों किया जाता है? नमोकार मंत्र को मंगलाचरण के रूप में लिखा, तो स्वयं ने प्रश्न उठाते हुए स्वयं ने उसकी जिज्ञासा का समाधान दिया। उसके अंदर प्रश्न उठाया कि सिद्ध भगवान 8 कर्मों का नष्ट करके सिद्ध हुए तो अपने आप में बड़े हैं, अरिहंत भगवान के भी 4 कर्म नष्ट हुए तो अपने आप में छोटे हैं। लेकिन जब हम नमोकार मंत्र को देखते हैं तो नमो अरिहंताणम पहले आता है, नमो सिद्धाणम बाद में आता है। इसमें उन्होंने मुख्य हेतु दिया, इसमें उपकार उपकारी का जो भाव है, सिद्धों को हम यहां से देख सकते हैं नहीं देख सकते, सिद्धों को हम नहीं जानते, लेकिन सिद्धों को बताने वाला कौन है? अरिहंत भगवान ही सिद्धों को बताने वाला है। तो जो जिन्होंने हमें सिद्धों का परिचय कराया वो अपने आप में बड़ा हो गया। जिसने हमें परिचय कराया, अगर अरिहंत भगवान ना होते तो हम सिद्धों को नहीं जान सकते थे, जान ही नहीं सकते थे। तो जो हमें अपना परिचय करा दे, जो हमें सम्यक दर्शन के योग्य भूमिका दे, वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। जब अंजन चोर को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई तो सुमेरु पर्वत पर उन सेठ जी के पास गया जिनके निमित्त से उन्हें नमोकार मंत्र से वो सिद्ध हुई। वो जानता नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि नमोकार मंत्र क्या होता है, कुछ नहीं। सीधा गया, वहां पे भगवान बैठे, गुरु बैठे और सेठ जी बैठे, सेठ जी के चरणों में जाके लेट गया। सेठ जी कहता, अरे भैया महाराज जी बैठे, महाराज तू उन्हें नमोस्तु कर, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं, मैं आपके निमित्त से इन तक पहुंचा, मुझे इनको बताने वाले ही आप हो। जब आप ही इनको बताने वाले हो तो मैं किसी की शरण में क्यों जाऊं? अब पहले आपको नमस्कार, फिर अब मैं आप इनके अब नमस्कार अब करूंगा, क्योंकि मैंने इन्हें अब जान लिया। इसलिए अरिहंती ऐसे हैं जो सिद्ध परमेष्ठी को बताने वाले, इसलिए अरिहंत को उन्होंने पहले रखा उपकारी भाव से कि ये हम पे उपकार है इनका। इसलिए या बुद्धि सेती निज न जानो भ्रम गिनो हितकार जी, इसका क्या भावार्थ है? मैंने वन और मैं इस संसार में भटकता रहा, क्योंकि भ्रम का मेरी मुख्य कारण है मेरी बुद्धि का भ्रमित होना। जब हमारी बुद्धि समीचीन मार्ग को छोड़कर मिथ्या मार्ग की ओर लग जाती है तो नियम से आदमी भटकने लग जाता है, और वही बुद्धि जब समीचीन मार्गों को अपना लेती है तो अपने आप ही मिथ्या मार्ग को छोड़ देती है। तो हे भगवान, यह बुद्धि सेती निज न जानिया, मैंने अपनी इस बुद्धि के द्वारा निज यानी अपनी आत्मा को परिचय तो नहीं, भ्रम गिन्यू हितकार जी, और मैं संसार की वस्तुओं में हित मानता रहा। भ्रम गिन्यू हितकार, इसको हितकारी माना, लेकिन अंत में वो मेरे लिए अहितकारी सिद्ध हुई, इसलिए वहां पर इसका। तो महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि भगवान अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का क्या फल है? होता है और सिद्ध चक्र भी होता है, दोनों होता है। फिर भी सिद्ध चक्र की महिमा मीना सुंदरी के द्वारा जब गाई गई, सिद्ध चक्र की महिमा, सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह, चक्र मतलब समूह, तो सिद्धों की समूह की भक्ति करने के लिए आप जब नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, देवलोक, वहां पे सब सिद्ध प्रतिमा होती है, अरिहंत प्रतिमा नहीं होती, वहां पर सारी सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। तो उन सिद्धों की भक्ति करने के लिए देवता गण भी वहां जाते हैं। तो श्रावक अपनी शक्ति का उपयोग वहां तो कर नहीं सकता, क्योंकि 2.5 द्वीप से बाहर वो जा नहीं सकता, क्योंकि औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर मनुष्य का औदारिक शरीर, मनुष्य पर्याय में कभी भी बाहर नहीं जा सकता 2.5 द्वीप के बाद, ये मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाता। इसलिए उसकी भक्ति वो यहां से बैठ के करता है।
तो वो इस सिद्धों की भक्ति के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान करता है कि हे भगवान, मैं भी कम इन सिद्धों की तरह अपनी आत्मा की अनुभूति आनंद अनंत काल के लिए मैं भी सुखी हो जाऊं, क्योंकि मैं संसार को छोड़कर इन सिद्धों की भक्ति करता हूं। तो आषाढ़ में बोया हुआ धान अपने आप कई गुना फलता है। कहते ना, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, ये दोनों ही पछताते हैं, क्योंकि आषाढ़ में किसान चूक जाए तो खेती नहीं होती। ऐसे ही इस अष्टानिका में फाल्गुन, कार्तिक और आषाढ़ की इन अष्टानिकाओं में जब 8 दिन के लिए भक्ति करने का श्रावक का बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार पुण्य की कई गुणिया वृद्धि होती है। इसी चरणों में बारंबार नमोस्तु। अर्जुन की जिज्ञासा है, क्या बाहरी उपादान व बाहरी निमित्त एक ही है? हाँ, भीतरी निमित्त कारण 2 प्रकार के थे, उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान क्या मतलब हुआ? आत्मा की निजी शक्ति। निमित्त का मतलब हुआ जिससे कार्य की सिद्धि में वो सहयोग करता है। तो कार्य की सिद्धि में बाहरी जितने भी हेतु पड़ते हैं वो निमित्त कहलाते हैं, और आत्मा की जो निजी शक्ति है जिससे हम कार्य को करते हैं वो उपादान शक्ति कहलाती है। तो दोनों के संयोग से कार्य की सिद्धि होती है। तो बाहरी निमित्त कहो, भीतरी उपादान कहो, या बाहरी उपादान इसलिए नहीं कहते उसको क्योंकि उपादान को भीतरी कारण माना उन्होंने। भीतरी निजी शक्ति को उपादान कारण हेतु मानते हैं और बाहरी को निमित्त मानते हैं। निमित्त को 2 प्रकार का माना, उपादान निमित्त और बाह्य निमित्त और भीतरी निमित्त। तो भीतरी मतलब उपादान और बाह्य मतलब निमित्त कारण, उसको ऐसा माना। जब हम मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों पे जो दानदाता रहते हैं उनके नाम लिखे रहते हैं और उन पर सभी लोगों के पैर पड़ते हैं, तो क्या ये सही है? बहुत बार में दानदाता का नाम है तो इन फर्शों पे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रकार की बीजाक्षर कहलाते हैं। ये श्रुत का ही अंग माना जाता है। आप ये मत समझो कि श्रुत सिर्फ शास्त्रों में ही है, ये सूत्र के अक्षर तो है, आई तो बनाए। तो एक तो उसका, दूसरा जिस दाता ने दिया उसको लात और रख रहे थे उन पे, तो अपमान और कर रहे हैं उनका। तो पहली बात तो दाता को भी चाहिए कि भैया दाता का नाम लिखवाना हो तो कम से कम मंदिरों के कहीं कोने में, कहीं पट्टे पे जहां आपकी व्यवस्था वहां लिखो, लेकिन लातों में तो मत लिखो। लेकिन क्या करें, समाज लिख देती है तो समाज इस व्यवस्था को सुधार ले। वहां भी कह चुके आया था, मैं सरदना में भी कहा था कि इस पट्टों को निकाल के कहीं एक व्यवस्थित जगह लगवा दो ताकि दाता का भी मान रह जाए और आपका भी पाप से बच जाओ। तो ऐसा कर सकते। चरण करिएगा, सीधे बैठिए, हाथ को जोड़ लीजिए, आंखों को हल्का बंद करिए और भगवान पार्श्वनाथ आपके आइएगा और अनंत सिद्ध परमेष्ठी की जाप करिएगा। ठीक है? ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः। जोर से बोलो, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं हरम
रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ह्रीं ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः ॐ ह्रीं रमसियाउष नमः